जुआ खेलो आप और मुझे दाव पर लगा दो। जुआ खेलो आप और मुझे दाव पर लगा दो, बस शर्त इतनी है कि जीतना आपको ही है। जी हाँ दोस्तों, ग्रेविटी क्लासेस अग्रसर करता है जीत की राह पर और मैं हरीश सर स्वागत करता हूँ ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर्स में। और आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। हमारा जो नया टॉपिक है डाइस है, और डाइस में मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत कर आते हैं बच्चे। आप ध्यान से इसे देखेंगे तो आपका बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगा, आपका एक नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। इसमें बच्चों क्या करते हैं, जो ऑप्शंस आते हैं ऑप्शंस में पजल हो जाते हैं। तो मैं देखिए सारे ऑप्शंस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, जो जो ऑप्शंस इसके अंदर आते हैं। अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप किसी भी तरीके का ऑप्शंस देखेंगे तो आपका तुरंत माइंड में आंसर क्रैक कर जाएगा। अब देखिए, पहले आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो डाइस दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमारा दे रखा है फाइंड अपोजिट ऑफ 4। हमें अपोजिट ऑफ 4 फाइंड करना है, यानी 4 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा ये हमें पता करना है। अब इसके अंदर हमारे पास आप देख रहे हैं कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, दोनों डाइस में डिफरेंट नंबर है, कॉमन नहीं है। कॉमन में मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज नंबर लिखते हैं, प्लेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। बट जब हमारे पास कॉमन नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए प्यारे दोस्तों, आपको इसमें क्या करना है, आपको जाना है ऑप्शंस पे और ये ऑप्शन बेस्ड पूरा आंसर निकालता है जब भी हमारे पास कॉमन नहीं होता है। जैसे अब फर्स्ट ऑप्शंस में हम देख लेते हैं, अगर अपोजिट ऑफ 4 हमें देखना है कि 4 के अपोजिट क्या होगा 1 2 3 में से, तो हमारे पास देखिए मान लो क्वेश्चन में हमें ये वाले ऑप्शन आ जाते हैं 1 2 3 5। ये हमारे पास ऑप्शन है। 4 के अपोजिट 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 5 होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हमारे पास कॉमन ना हो तो हमें क्या करना है, जो भी नजदीक होगा क्लोज वन होगा, जैसे ये क्लोज, ये इसके अपोजिट होगा, यानी 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा। और जो दोनों टॉप सरफेसेस होंगे ये भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और उसके बाद जो हमारा बचा 1 और 5, ये भी एक दूसरे के अपोजिट होगा। बट ये करेक्ट कब होगा, ये करेक्ट कब होगा, जब आपके पास ऑप्शंस इस तरीके के होंगे। इनमें से अगर आपको सेलेक्ट करना होगा तो इसमें देखिए 4 का अपोजिट पूछा है, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1 हो नहीं सकता, 1 इसके साथ है, 2 इसके साथ है, नहीं हो सकता, और 5 भी नहीं हो सकता। अगर इस तरीके का ऑप्शन आया तो 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बट अगर ऑप्शंस में एग्जामिनर ऑप्शन चेंज कर देता है अगर पेपर में, तो उसमें उसने दे दिया 1 3 6 और नन, तब हम क्या करेंगे, तब ये जो मैंने ट्रिक बताई है ये काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन एक आ गया है नन। नन ऑप्शन आ गया है क्योंकि हम यहाँ पे श्योर नहीं है कि 4 का अपोजिट 3 है। श्योर हम कब होते, जब ऑप्शंस में नन नहीं होता, तब हम श्योर होते कि ऑप्शन 3 है। अब यहाँ पे नन ऑप्शन आ गया तो हमारा करेक्ट आंसर 3 नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा नन, क्योंकि यहाँ पे श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी तभी है जब नन ऑप्शन में ना हो। अब अगले ऑप्शंस पे चलते हैं। अब देखिए इसने बोला है 4 का अपोजिट 3 हो सकता है, 1 या 2 या 3 या ओनली 2 या फिर नन। अब देखिए इसके अंदर नन भी दे रखा है। आप बोलेंगे सर पिछले में नन था तो इसमें भी नन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर आप ध्यान से देखें डाइज में 4 का अपोजिट 5 और 6 तो नहीं हो सकता, और 5 और 6 नहीं हो सकता क्योंकि वो उसके साथ एडजेसेंट सरफेसेस में आ रहे हैं, संलग्न सतहों पर आ रहे हैं। तो 4 का अपोजिट इन तीनों में से ही कोई एक होगा। 4 का अपोजिट इन तीनों में से ही एक होगा, यानी 4 का अपोजिट देखिए 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अब यहाँ पे ओनली 3 तो नहीं होगा क्योंकि ऑप्शंस बढ़ गए हमारे पास ऑप्शंस खुल गए हैं। तो 1 2 3 तीनों में से एक होगा, ये तो 100% श्योर है ना, क्योंकि भाई 4 के अपोजिट इन तीनों में से यानी 1 एक हो सकता है। 5 6 नहीं हो सकते क्योंकि वो उसके संलग्न सतह पर है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नन हमारा कब होता है, जब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता है, जब हमारे पास श्योरिटी नहीं होती। बट यहाँ पे हम 100% श्योर है इन तीनों में से कोई एक करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शंस पे चलते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शंस इस तरीके के आते हैं जिसमें 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, नन दे रखा है और डाटा इनसफिशिएंट दे रखा है। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे सर हाँ डाटा इसमें अनसफिशिएंट ही है, क्योंकि यहाँ पे जो हम बता रहे थे श्योरिटी तो नहीं बता रहे थे कि 4 का अपोजिट 3 है। तो अगर डाटा अनसफिशिएंट है तो मेन आंसर तो यही होगा, नन हमारा हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि एक्यूरेट आंसर पे जाएंगे तो डाटा इनसफिशिएंट, क्योंकि डाटा हमारे पास इनकम्प्लीट है, जिससे हम इसका अपोजिट पता लगाने में असमर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डाटा इनसफिशिएंट। यानी अगर आपके पास नन हो, डाटा इनसफिशिएंट हो, तो आपको डाटा इनसफिशिएंट पे जाना है। अब हम चलते आगे नेक्स्ट वाले पे। अगर हमारे पास ऑप्शन 3 है, 1 या 2 या 3 है या नन है या डाटा इनसफिशिएंट है। अब इसमें तो तीनों आ गए,
हमारे पास चारों आ गए, 3 भी आ गया जो हमने पहले करेक्ट करा था, 1 2 3 भी आ गया जो हमने थर्ड ऑप्शन में करेक्ट करा था, नन भी आ गया जो हमने सेकंड ऑप्शन में करेक्ट करा था, और डाटा इनसफिशिएंट भी आ गया। अब इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? तो देखो ये प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 4 का अपोजिट इन तीनों में से ही कोई एक होगा। ये अब इसके लिए 100% श्योर है, इन तीनों में से कोई एक होगा। तो 100% श्योर तो भाई यही होगा ना, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक होना ही होना है, इससे बाहर होगा ही नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे अगर ये नहीं होता, यहाँ पे मान लीजिए अगर वो बोल देता 2 या 3 ऑप्शन में डाल देता, 1 हटा देता, तब हम कहां जाते? डाटा इनसफिशिएंट पे जाते। तो इस तरीके से एग्जामिनर क्या करता है, एग्जाम में आपको पजल करता है, आपको गुमराह करता है। तो इसलिए मैंने आपको सारे ऑप्शंस रख के बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे गलती कर देते हैं और अपनी नेगेटिव मार्किंग करवा लेते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस को, वीडियो को, शॉर्ट वीडियो को समझने के लिए हमसे जुड़े रहिए। और आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर्स को आशीर्वाद देता है कि आप पे धन की वर्षा होती रहे और आपने जो एम अचीव करें। थैंक यू सो मच।